अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज एक कहानी हम सीखने वाले हैं, जो कहानी आपके जो पेरेंटिंग स्टाइल है, आपका जो अपने बच्चों से तरबियत का एक तरीक़ेकार है, यकीनी तौर पे ये कहानी उसमें एक ज़बरदस्त किस्म की आपके तब्दीली लाने वाली है। ये कहानी अगर आप सुनते हैं तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में मुझे उम्मीद है कि बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी। मशहूर मुसन्निफ़ डॉक्टर वैन डायर अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया की जो खौफनाक तरीन मछली होती है, जिसको व्हेल मछली कहा जाता है, वो आपने देखा होगा सर्कस के अंदर बड़ी आसानी से करतब दिखाती हुई दिखाई देती है। वो ये बताता है, वो सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्या उसका ट्रेनर करता है जो एक बेज़बान मछली, खौफनाक तरीन मछली, उसके इशारों पर नाचना शुरू कर देती है। ऐसी कौन सी उसके पास जादुई ताकत है, और क्या अगर वो ताकत किसी इंसान पर, किसी बच्चे पर अप्लाई कर दी जाए तो क्या वो भी इसी तरीके से आपकी बात मान सकता है? इसी तरीके से लोगों को हैरत में डाल सकते हैं आप? बिल्कुल डाल सकते हैं। वो बताता है कि व्हेल मछली की ट्रेनिंग किस तरह से होती है। वो कहता है कि जब व्हेल मछली को ट्रेन किया जाता है तो एक बड़े से तालाब में लाया जाता है और उसका मालिक उसको तालाब के बिल्कुल नीचे एक रस्सी बांध देता है, और जब भी व्हेल मछली गुज़रते हुए उस रस्सी को टच करती है तो उसका मालिक तालियां बजाता है और उसको खाने पीने की चीज़ें देता है। व्हेल मछली को उसकी तारीफ़ समझ में आती है और वो दोबारा इसी काम को रिपीट करती है, तो वो दोबारा उसको क्या करता है कि खाने पीने की चीज़ें देता है, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सी को ऊपर उठाता चला जाता है और साथ साथ उसकी तारीफ़ करता जाता है। एक वक्त आता है कि समंदर से, यानी तालाब से बाहर वो रस्सी होती है, ऊपर होती है 1 फीट, और वो अगेन उसी तरीके से जब भी उसको टच करती है तो वो उसकी तारीफ़ करता है और उसको खाने पीने की चीज़ें देता है। फिर वो रस्सी को 10 फीट लेके जाता है, 20 फीट लेके जाता है और 30 फीट लेके जाता है। दुनिया उस व्हेल मछली को उस वक्त देखती है, दुनिया उस व्हेल मछली की तारीफ़ें उस वक्त करती है जब वो 30 फीट की बुलंदी से जंप लगाती है, जब दुनिया को उसका टैलेंट नज़र आता है। लेकिन उसका जो ट्रेनर होता है, उसको ट्रेन करने वाला, उसको उस मकाम तक पहुंचाने वाला, उसकी तारीफ़ उस वक्त करता है जब वो रस्सी पानी के अंदर होती है, यानी किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन एक ट्रेनर होता है जो उसकी अकम्पलिशमेंट पे, उसके कामयाबी पे तालियां बजाता है। यहाँ सीखने को हमें क्या मिलता है इस व्हेल मछली की ट्रेनिंग से, कि हमें अपने बच्चों की तारीफ़ करने के लिए उनकी किसी बहुत बड़ी कामयाबी का इंतज़ार नहीं करना है, कि जब दुनिया उसके लिए तालियां बजाएगी तब आप खड़े होंगे और उसको गले लगाएंगे और उसको क्लैपिंग करेंगे और कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आज इसने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, आज मैं जो है वो दुनिया को बता सकता हूँ कि मैं इसका बाप हूँ। इस दिन का वेट नहीं करना है, ये दिन के लिए दुनिया वाले हैं। आपने बच्चे की तारीफ़ अपने बच्चे को गले उस वक्त लगाना है जब वो समंदर के अंदर हो, यानी दुनिया उसकी कामयाबी को नहीं देख रही हो, दुनिया उसके बारे में जानती भी नहीं हो, अभी उसके छोटे छोटे स्टेप्स हों कामयाबी के, अभी उसने छोटे छोटे कुछ सीखना, कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ बोलना, कुछ चलना, कुछ स्किल्स सीखी हों, उस वक्त उसको आप थामिए, उस वक्त उसको गले लगाइए, उस वक्त अप्रिशिएट करें, उस वक्त तारीफ़ कीजिए कि बेटा यू हैव डन वंडरफुल जॉब, और तुम इसको दोबारा कर सकते हो, तुम इसको इससे बेहतर अंदाज में कर सकते हो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, कभी उसने ड्राइंग अच्छी की होगी, कभी उसने मैथ्स में अच्छे नंबर ले लिए होंगे, कभी उसने इंग्लिश में नंबर अच्छे ले लिए होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, मैथ्स में अच्छे नंबर आए हुए हैं लेकिन चूँकि इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, वो मैथ्स के नंबर भी इग्नोर हुए।
एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं, हम 5 सब्जेक्ट के ऊपर उसको लानतान करते हैं, गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, ये क्या रिज़ल्ट है। असातिज़ा भी यही करते हैं, वालिदैन भी यही करते हैं। वो जो उसकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक कामयाबी पड़ी हुई है उस रिपोर्ट कार्ड में, कभी उस पर भी तो तज़किरा किया जाए, कभी उस पर भी तो उसको गले लगाया जाए। क्या ज़रूरी है कि जब वो फ़र्स्ट पोजीशन या टॉप 3 पोजीशंस लेके आएगा तभी उसको गले लगाया जाएगा? क्या ये ज़रूरी है कि जब वो कोई बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट जीत के आएगा तभी दुनिया वालों को बताया जाएगा कि ओह हो मेरे बेटे ने जो है वो ये कामयाबी हासिल की? ये काम ना कीजिए। अपने बच्चों के छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे हर वो चीज़ जो आपको लगता हो कि ये काबिल सताइश है, इस पे तारीफ़ बनती है, आप कीजिए। और तारीफ़ दुनिया वालों के इंतज़ार में नहीं कि दुनिया वाले अच्छा बोल रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसके छोटे छोटे, जैसे व्हेल मछली जब पहली मरतबा पहले फिट पे उसने जो है वो टच की होगी, किसी को क्या पता होगा कि इस तालाब में व्हेल मछली की ट्रेनिंग होगी। उसका ट्रेनर उसके लिए तालियां बजाता था, दुनिया नहीं बजाती, दुनिया ने बहुत अरसे बाद बजाई हो। तो उम्मीद है ये कहानी एक मेटाफोर की तरह आपको हमेशा याद रहेगी और आप भी इसी तरह से एक व्हेल मछली, बेजान खौफनाक तरीन मछली एक इंसान के ताबे हो सकती है सिर्फ़ उसकी तारीफ़ की जाए तो फिर इंसान और इंसान के बच्चे क्यों नहीं हो सकते। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को लाजमी कीजिए और दूसरे वालिदैन से भी लाजमी शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके अपने बच्चे के लिए जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी और के औलाद को, किसी और के बच्चों को भी बेहतरी की तरफ ला सकते हैं बाय जस्ट शेयरिंग। उनके साथ शेयर करके उनके वालिदैन की भी सोच इस तरह की बना सकते हैं जिस तरह की सोच अब आपकी बन रही है कि आप कॉन्स्टेंटली हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, हमारे हर वीडियो के ऊपर फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोशिश कीजिए कि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।